ये पृथ्वी के देवता और अपने यहाँ पे रामचरितमानस चल रही है, अखंड है, अखंड चल रही है। रामचरितमानस में कितने श्लोक? सबसे पहले की रचना शिव महापुराण में आई है संतो, रामचरितमानस सबसे पहले सदाशिव भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रकट हुई। किसके द्वारा? ये रामचरितमानस शिव महापुराण में कहा है सबसे पहले सदाशिव भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रकट हुई, जिसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? ध्यान है आपका बरोबर? कितने श्लोक? कितने श्लोक? 1000 करोड़ श्लोक, जिसको विखंड करके 100 करोड़ के रूप में रखा। और महादेव पृथ्वी के देवता है, तो संतो पृथ्वी पे दानव, मानव और देवता, ये 3 प्रकार की प्रजाति है। एक तो देवता, एक राक्षस और एक मानव। मानव, दानव, देवता। तो ये तीनों देखो, देवता, राक्षस और मानव बड़ा विचित्र है इसमें। तो सिंह जी, मानव विचित्र है। देवता को आप मना सकते हो, मना सकते हो ना, राक्षस को भी आप मना लोगे, पर मानव को मनाना, बाप गणा खरा कि हाथ जोड़ा देवी का, क्या मानव मने? ध्यान देना, शिव पुराण कहती है संतो, ये तीनों आए, देवता, राक्षस, मानव, तीनों आए शिव जी के पास में और महादेव से कहा, भोलेनाथ, ये रामचरितमानस में जो श्लोक है वो आप हम तीनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ध्यान देना संतो, 1 करोड़ को 3 में बांटा। कैसे बांटे? बोलो कैसे बांटे? 33 लाख 3 में बांट दी। कितने हो गए? 99। 1 लाख बच गए। कितने बचे? 1 लाख बचे। 33 लाख श्लोकों को लेकर देवता, दानव, मानव तीनों अपने अपने घर गए, पर मानव का मन नहीं माना। मानव ने की, देवताओं चलो कहा वोट लाओ। फिर गए और शिव जी से कहा, भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, आपके पास जितने श्लोक है वो हमको फिर प्रदान करो, हमें बांट दो। अब 1 लाख तो बचे थे साहब, 33 हजार और बांट दिए तीनों में। कितने बचे? 1000। फिर घर गए, उनको रख के आ गए, फिर लेने आ गए। देवता, दानव, मानव तीनों आए और आके और फिर कहा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, फिर हमको बांट दीजिए। तो 1000 में से फिर बांट दिया। कितने बचे? 100। कितने बचे? 100 श्लोक बचे। तीनों घर गए, वापस से तीनों उठ के आ गए, क्योंकि ये कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। मानव का मन और मशान कभी नहीं करे, ये वेद में लिखा है। क्या है? मानव का मन और मसान, मसान में कतराइया भराणोपति मसान। पटेल बा कारू केड़ी को भराइयो खाली છે नहीं, कल जलाओ ने परसों तैयारी नो राख ले जाए ने फिर अगले की तैयारी, पर भराए तो नहीं ना साथ, खाली की खाली जगह। वाणी सोर सार के सब ले जाए और ले जाके मैया में खोमा दे, सब प्रभावित हो जाए। तो यहां कहा है 100 श्लोकों को फिर बांटा, 3 में बांट दिया। तो कितने बचे संतो? खाली 100 श्लोक थे। 33 श्लोक तीनों में बांटे, 99 श्लोक हो गए। 1 श्लोक रह गया और तीनों अपने घर लेके गए और फिर आ गए। भोलेनाथ ने कहा अब क्या है? भोलेनाथ एक और बचा है, वो और बांटो। अब ये श्लोक 1 ने लेने वाले बोलो कितने? बोलो 1 श्लोक और 3 व्यक्ति बटे
पर संतोषी महापुराण कहती है वो संस्कृत का अनुष्ठुप छंद था, और उस छंद में एक श्लोक जो था, वो श्लोक जिसमें 32 अक्षर थे। कितने? अनुष्ठुप छंद का जो संस्कृत श्लोक था उसमें 32 अक्षर थे। 32 अक्षर में थे देवातिदेव महादेव कितने दयालु हैं। उनने कहा कि जो भी मेरे द्वार आता है मैं खाली नहीं भेजता हूं, जाओ 10 शब्द और तुम ले जाओ। 30 और दे दिए। कितने दयालु है। दया कर दान विद्या का, दयालु है, देने वाला है, लेता नहीं। ये देने वाला देवता महादेव है। दे दिया। 2 शब्द रह गए उस श्लोक के, केवल 1 करोड़। सोचो कहां 1 करोड़ श्लोक और कहां 2 अक्षर। 10 अक्षर घर पे रख दिए। फिर दानव मानव देवता दौड़ के आ गए, भोलेनाथ कृपा करो। भोलेनाथ ने की के मारो जीव लो गई है? क्या लेने आए? और क्या आपके पास? कि अब 2 है, 2 अक्षर है। आप 3 लोग हो, 2 अक्षर है, इनको बांटा नहीं जा सकता। तो तीनों ने हाथ जोड़ के की कि कोई बात नहीं है, ठीक है आप मत बांटो, ठीक है। इन 3 का 2 का छेदन हम करना नहीं चाहते। आपने बहुत कृपा करी, दया करी, और दयालु ने इतना दिया, खाली आप यूं बता दो कि ये 2 अक्षर कौन से रखे। उनने की ये नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर मेरे पास रहेंगे। कि कौन से अक्षर है? कौन से अक्षर है वो? रा और, बोलो जोर से बोलो, रा और, रा के पीछे गई रे राम। कौन सा शब्द रह गया महादेव के पास में? इसीलिए आपसे कहा कि बिलपत्र के तीनों भाग में सफेद चंदन से राम लिख के और जो रखा जाता है उसका दिन तिथि समय रहता है संतो। इसमें कहा है कि शब्द केवल 2 रखे, वो 2 ही थे, राम जो तन तन में बैठा है। कौन? राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन। प्रेम से सब बोले ओ, 2 अक्षर का ये प्यारा सनातन का धर्म राम है। सत्य सनातन का नाम राम है। राम से ही मुक्ति मिलेगी। सनातन का धर्म यही है। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे।
नाम है, काशी पुरी जो विश्व धाम है, भारत भूमि पे राम नाम का, भारत भूमि पे राम नाम का, शिव और राम तो एक तत्व है, जिस किसी ने उस राम को जाना, महादेव की वो माया पाया, देवों के वो देव महादेव, देवों के वो देव महादेव, महादेव ने जीव बनाया, जीव ही शिव का एक रूप है, शिव ही जीव का एक रूप है, जीव जीव में वो शिव बसा है, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, 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 बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। सदा शिव भोलेनाथ की। संतु ध्यान दे, महादेव जो केवल और केवल एक शब्द की महानता और उसकी पराकाष्ठा के रूप में सदा सदा के लिए अपने जीवन में जो काशी विश्वनाथ जो सदा सदा के लिए अजय अमर के रूप में उस नगरी का शिव महापुराण में वृत्तांत कितना बताया है, 5 करोड़ साल। या तो 43 साल में प्रलय हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ साल से काशी विश्वनाथ नगरी उसी की जगह स्थिर है। क्या नष्ट होगा संत? इसीलिए तो काशी विश्वनाथ, आप कैलाश पर्वत की मानता, आगे कथा आ रही है, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? अच्छे अच्छे बड़े से बड़ा साइंटिस्ट और बड़े से बड़ा देश का जो कुछ अपना सैटेलाइट थी, जो भी कुछ अपनी मशीनरी, सबका प्रयोग करके भी आज तक वहां, यहां तक कि कोई हेलीकॉप्टर वहां आज तक नहीं पहुंच पाए। पहुंच जाए, मानव नहीं चढ़े, लेकिन उससे तो उड़ के तो जाए, लेकिन उड़ के उसके ऊपर तक कोई जा नहीं सकता संतो। जो जाता है वो भस्म हो जाता है। पता लगेगा हृदय से, प्रेम से। पर कोई चाहे कि मैं इस प्रकार का कार्य करूं तो ये संभव नहीं है। लेकिन संतो, जहां प्रेम प्रकट होता है, ये साउंड कौन सा है? कौन सा है साउंड सिस्टम? क्या है? प्रेम साउंड सांगोत, तहसील है सांगोत।
वहां कितनी 12 नहीं कोटा कोटा में लगे सांगो हाड़ोती क्षेत्र है बोली भी आती होगी 6 के 7 6 ही है ना। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। ध्यान देना कि और 10 मिनट बाद आरती भी करना क्या, प्रसाद लेना, प्रसाद नहीं लेना। ध्यान से सुन रहे हो, उधर वो डीजे की आवाज में थोड़ा सा अपना कान उधर चला गया था इसलिए थोड़ा ब्रेक कर दिया। अब आप पूरा ध्यान रखिए संतो। पापी देवराज चंचुला और जहां बिंदु की ऐसी गति हुई जिसने देवातिदेव महादेव के श्री चरणों का ध्यान किया, एक क्षण ओम नमः शिवाय के जाप से ये जीव शिव को प्राप्त हो गया। अब अपन कथा में आते हैं। पूजा किसकी होती है? शिवलिंग की पूजा हो रही है। ये आपके गुप्तेश्वर महादेव, यही ध्यान रखना। गुप्तेश्वर महादेव में लिंग प्रकट है। क्या है? क्या कहते हैं इसको? शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? ये लिंग की पूजा, महादेव के त्रिशूल की पूजा नहीं करे, डमरू की पूजा नहीं करे। उनके गले में कुछ है क्या? महादेव के आपके गले में भी है? ताकि ईमानदारी थी गला में गई को नहीं, मैं गला में मारा है भाई, गला में गई है हैं? और मैं कहीं फेरी रखोगे को नहीं, फेरी नहीं रखोगे। पर महादेव को देखो, महादेव ने क्या पहन रखा है संतो? देखो शिव महापुराण में कहा है, एक बार भोलेनाथ की आंखों में आंसू आए और भोलेनाथ ने कहा, क्यों नारायण आप हमसे मिलने नहीं आते हो? ध्यान देना, आपका ध्यान बिल्कुल यही रखना। ये सर्प गले में क्यों धारण कर रखा है शिव जी ने? तो शिव महापुराण कहती है, एक बार शिव जी ने आंखों में आंसू लेके और नारायण से पूछा, क्यों नारायण आपका मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, आप हमसे मिलने नहीं आते? तो नारायण ने क्या जवाब दिया सुनना संतो। नारायण ने कहा, हे भोले बाबा, हे डमरूधारी, त्रिशूलधारी, ओगड़दानी, मैं आऊं तो आऊं कैसे? क्यों आ सकते हो? चराचर जगत है, इस जगत में आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? क्योंकि मेरी नगरी कौन सी है? आपसे पहले कह दिया, शिव की नगरी है ये पृथ्वी। इस पृथ्वी पे शिव का वास है, इसलिए तो यज्ञ होते हैं तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? जाओ स्वाहा स्वाहा तो बाद में करेंगे, पहले अग्निवास देखो। पढ़ो, अपना तो कोई वास देखता नहीं आवे देखो, और अपन तो देखते भी नहीं है, पर कोई कोई के मुख से सुना है कि अग्निवास देखा जाता है। फिर कौन सा शब्द, कौन से श्लोक का किस क्षण में किस देवता के मुख में आहुति जा रही है, उससे भला होगा, हानि होगी कि भला होगा? तो संतो देखो, यहां शिव महापुराण में कहा है, नारायण ने हाथ जोड़ के कहा, हे भोले बाबा, इच्छा तो बहुत होती है हे उग्रदानी आपसे मिलने की, पर आऊं तो आऊं कैसे? मैं वैकुंठनाथ से आता हूं और जैसे ही आकर मैं इस पृथ्वी पे पैर यूं पैर रखूं ने रखूं तो रखूं कैसे? हर कंकर में मुझे शंकर दिखे, मैं पैर रखूं तो तेरे माथे रखना हो जाए। कितनी बड़ी बात कहती, समझ में रहे हो? ये बहुत ऊंची चीज है संतो, ये कंकर नहीं है फेंकने जैसा। ये नारायण ने कहा है, हाथ जोड़ के कहा, हे देवातिदेव महादेव, आप इस पृथ्वी पे विचरण करते हैं, पर मैं आऊं तो आऊं कैसे? मैं जैसे ही नजर डालता हूं, पृथ्वी पे आने की कोशिश करूं, आऊं सोचूं, और जैसे ही आके कदम दूं, पर कदम जैसे दूं, हर कंकर में मुझे शंकर दिखे, इसलिए अपना पैर वापस खींच लेता हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। संतो भोले बाबा ने क्या कहा, हे नारायण तुम एक काम करो ना,
आप पैर दो, हर कंकर में शंकर दिखे, तो आप एक काम करो नहीं, बिना पैर का बन जाओ नहीं। बोलो क्या बनो? पैर है उसके? है पटेलवा है कोई पैर? उससे कहा तुम बिना पैर का बन जा, बिना कान का बन जा। उसके कान भी नहीं है संतो। सांप के कान है? अच्छा ईमानदारी थी, सांप की पूजा करो आप अंदर जाइए। महादेव के यहाँ जाते हो ना, गुप्तेश्वर महादेव के वहां, तो सर्प की भी पूजा करते हो आप? ईमानदारी से करते हो? कौन कौन पूजा करते? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करते हो सर्प की पूजा? ठीक है, अच्छी बात है। कोई का डर लगेगा? भोले बाबा को देखो, भोले बाबा की आकृति जो बनेगी वो सर्पवती में ही बनेगी, और उसी में उनका निवास है। और जहां त्रिशूल लगा तो नाग का होना तो जरूरी है। संतों, भोलेनाथ की आज्ञा से नारायण भगवान सर्प बन गए, बिना पैर के, बिना कान के बने। और जैसे ही महादेव ने प्रेम से उठाया और उठा के गले में डाल लिया। ये शिव महापुराण कहती है उस दिन से भोले बाबा के गले में ये सर्प है। और ये सर्प कौन है? साक्षात नारायण है। अब गणा के में तो नारायण वाला में शिव जी ने नहीं माना, मैं तो कृष्ण वाला, मैं राम वाला, मैं भोलेनाथ ने नहीं माना। भोलेनाथ वाले कहते हैं कि हम तो राम कृष्ण को नहीं माने। तो अच्छा ईमानदारी से कोई अंतर कहाँ है? यहाँ है क्या अंतर? क्या भोले और नारायण में कोई अंतर है? आगे सृष्टि वर्णन की कथा भी आ रही है। आगे ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, इसी की क्यों पूजा हुई, ये श्राप है कि वरदान है? त्रिशूल, डमरू और जहां भी बेलपत्र की उत्पत्ति का और जो भी इसका फल, सर्व प्रकार की जो आगे कथाएं आ रही है संतों, और क्या करने से उसको जीवन में क्या लाभ मिलेगा, यह सब कथाएं कल से शुरू होगी। आज इसके महात्म्य की कथा। तो आप ध्यान देना, जहां जीवन में ये सर्प बिना पांव का है, बिना कान का है, पर इसका कितना बड़ा प्रभाव है। अपन रोड निकला, इस रोड पे चलते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, हार्न बजाते हैं, अतरी बड़ी काली भैंस हार्न बजे ने थाकी जाओ नहीं छोड़े, रोड छोड़ेगा? बोलो, कान है नहीं, इतना बड़ा बड़ा कान है उनके, छोड़े? हार्न बजे ने काया भी जाओ। ने सर्प देख लो, सर्प अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है और तनिक भी थोड़ा इशारा हुआ, वो यूं निकलेगा कि नजर भी नहीं देख पाएगी कहां गया। किसकी स्फूर्ति कितनी है उसकी, जबकि कान नहीं है उसके। है क्या कान? पैर भी नहीं है, पर स्फूर्ति कितनी है। ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही संतों कि बिना पैर का, बिना कान का भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिया। वो हृदय स्तंभ में बैठने वाला, और सदा सदा के लिए भोलेनाथ के ऊपर ये सावन में जल क्यों चढ़ा रहे हो आप? क्यों चढ़ाते हो संतों? ये वही मास था जो भागवत महापुराण में कहा है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जो विष निकला, हलाहल विष, और जिस विष को महादेव ने पिया था, ये वही महीना था। और महादेव ने जब पिया था तो हलाहल विष के कारण इतनी तेज अग्नि शिव के शरीर के अंदर हो गई थी कि इंद्र भगवान ने भयंकर बारिश करी थी, जिससे कुछ तनिक शांति प्राप्त हुई थी। उस दिन से सनातन जगत में सभी लोग इस पूरे महीने भोलेनाथ के अंतःकरण में शांति प्रदीप करने के लिए हमेशा जल का लोटा भर के उस शिव जी को चढ़ाते। काय के लिए चढ़ाते? अब अलग अलग बेल पत्रों की वृत्तियां और जो काले तेल से, मिर्ची से, सब प्रकार से जो भी इसकी वृत्तियां इस शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि उसका
कार्य विवाह योग्य, क्रोध योग्य, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, जो कुछ भी इस शरीर में कितनी पीड़ा है, रोग है, दुख है, क्रोध है, सब प्रकार की वृत्तियों को दूर करने के लिए एक एक भाग से शिव महापुराण में इसका अर्थ बताया गया है। अभी कथा का प्रारंभ इस सृष्टि वर्णन से, स्तंभ के वर्णन से, कल इसका वाचन होगा। आप समय से 11:30 बजे ही पधार जाए। आरती में आना बहुत आवश्यक है। संतो ऐसा नहीं कि आप मन के अंदर यूं सोच लो कि माँ के अर्जेंट काम थो અને समस्या के कारण नहीं ऐसा क्या। एक दिन तो गया, कितने दिन बचे अब, और छठा दिन आज देखो शिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पे जिस किसी की भी इच्छा हो, आज शिवलिंग मिट्टी का, पार्थिव शिवलिंग जिसको कहते हैं, ऐसे पार्थिव शिवलिंग छोटा सा बना के अपने घर पे थाली में लेके आपसे जैसी बने उसकी पूजा और अभिषेक जरूर करना, क्योंकि सावन का ये शिवरात्रि का पर्व फिर नहीं आने वाला, पूरे वर्ष में आएगा। फिर तो आएगा क्या, अक्षय फल प्रदान करने वाला है। इसमें आपसे जो पूजा बने उसमें सफेद पुष्प का प्रयोग कदापि न करे, केवल और केवल लाल पुष्प का ही प्रयोग करे, सदा शिव भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, अर्चना के लिए। अक्षत चावल के, तुलसी तो आपसे शायद पहले भागवत कथा करी, अपनों ने पहले ही आपसे कह दी कि 2 देवता ऐसे हैं जिनके तुलसी नहीं चढ़े, एक तो गणपति और एक भोलेनाथ। रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति जी महाराज को भी तुलसी मैया अर्पित नहीं होती है। और तुलसी इसलिए देखो, ये तुलसी मैया यहाँ रखते अपन, इसलिए तुलसी को वहां रखा है। आपके मन में कोई संचय मत रखना, है ना। और इसमें भोग भी नहीं लगे तुलसी मैया का, प्रसाद भी अपन चढ़ाए तो तुलसी का। और तुलसी पहली बात वर्जित है भोलेनाथ की, उसकी बाउंड्री से ही बाहर हो तो अच्छा है। और दीपक भी कभी अंदर नहीं लगे तुलसी के, ये भी बहुत बड़ा ताक्षय से देखो। इसके अंदर कभी दीपक जो लगता है, बहुत सारे अपनी क्यारी बना रखी है, क्यारी के अंदर ही दीपक को प्रज्वलित करते, पर क्यारी के अंदर भी दीपक प्रज्वलित नहीं होता। ये शिव महापुराण के 4थे प्रखंड में लिखा है संतों, जिसमें जहां विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटि रुद्री, कैलाश रुद्री जो है उसके अंदर लिखा है। ये वायतित, ये 7 रुद्र संहिता है। और ये 7 रुद्र संहिता में अपने इस जीव के कल्याण के लिए शिव ने अनेक मार्ग बताए हैं। आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और प्रेम से आरती का संचय करके और समय से पधारे और सदा शिव भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करें। आपसे जैसा बने, आप वहां से आते हो तो एक जल का लोटा घर से भर के महादेव को जल का लोटा अर्पण करके और पंडाल में पधार जाए। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की। एक साथ प्रेम से दोनों हाथ ऊंचे उठा के भोलेनाथ का ध्यान कर ले। हरि ओम।